बच्चों, मैं शुभम अग्रवाल आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुधारना क्लासेस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से YouTube पे इनएक्टिव थे। बट अब से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इस चैनल पे वीडियोस जो है वो रेगुलर आने वाली हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे डाल के दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप बच्चों को ज़रा से भी परेशानी ना हो। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है शेयर्स। हम लोग आपके आईएससी के बुक से पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज पूरा अकाउंट्स पूरा इकोनॉमिक्स आपके आईएससी के बुक से मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको करा के देने वाला हूँ। आपको कोई एक्स्ट्रा पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिल्कुल भी समय बर्बाद किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो भैया आज आप लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, क्या आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शेयर्स। चलो फटाफट से कॉपी निकाल लो और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? शेयर्स। जो बच्चे आज मेरे साथ क्लासेस को स्टार्ट करें उन्हें मैं बताऊं, आप लोगों को ना कॉपीज, अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, अब हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कॉपीज को मेंटेन कीजिए, ठीक है? आप लोगों को 3 कॉपीज मेंटेन करने की ज़रूरत है। मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके ना? नेक्स्ट वीडियो आएगी इकोनॉमिक्स के बारे में, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है भैया? अच्छा, कॉपीज आपको अकाउंट्स में कितनी कॉपीज मेंटेन करनी है? आपको अकाउंट्स में 3 कॉपीज मेंटेन करनी है, ओके भैया? पहला, जैसे हम लोग बोलेंगे क्या? कॉन्सेप्ट कॉपी। पहला जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट कॉपी। दूसरा ये रहेगा हमारा इलस्ट्रेशन कॉपी, इलस्ट्रेशन जो आपके बुक्स के एग्जांपल्स होंगे। एंड द थर्ड वन इज जो हमारा होगा वो होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कॉपी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कॉपी भैया, इन कॉपीज का करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। मैं फिर से बताऊं, हम लोग थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको पहले उस चैप्टर का क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो सम तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है भैया? हम लोग पहले जो मैं जब भी आपको बोलूंगा कॉन्सेप्ट कॉपी निकालो, आप आराम से कॉन्सेप्ट कॉपी को निकालना और उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करते जाना मेरे साथ वीडियो के दौरान, ओके भैया? दूसरा बनता है क्या? अब आपको 2 कॉपीज और मेंटेन करनी है। एक मेंटेन करनी है इलस्ट्रेशन के लिए, एक मेंटेन करनी है क्वेश्चंस के लिए। इस वीडियो में हम लोग आपके साथ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि इलस्ट्रेशन का आंसर तो आपके बुक में भी गिवन है। अगर आप एक बार सीख गए तो इलस्ट्रेशन तो आप खुद से भी देख के बना सकते हो, ओके? तो मैं आपके लिए क्या सॉल्व करने वाला हूँ? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आप लोग एक नया कॉपी बनाओगे जिसमें आप लोग सिर्फ क्या सॉल्व करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एक कॉपी आप लोग घर में अपने लिए बनाओगे जिसमें आप लोग इलस्ट्रेशंस सॉल्व करोगे। भैया ऑल इन ऑल हमें कितने कॉपी बनानी है? 3 कॉपी। बोलो क्या क्या? कॉन्सेप्ट कॉपी, इलस्ट्रेशन कॉपी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कॉपी। मैं आपके साथ इस यूट्यूब पे इस क्लासेस में बताओ क्या करने वाला हूँ? कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन आप लोगों को घर में खुद से करना है। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन में अटको आप आराम से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे मेंशन करो, या तो मैं आपको खुद से बता दूंगा या तो फिर मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। बस आपको इन क्लासेस को, जैसे आप अपने स्कूल के क्लासेस को सीरियसली लेते हो, ट्यूशन के क्लासेस को सीरियसली लेते हो, आपको बस उसी तरह हमारे इन ये जो मैं सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ इसे भी सीरियसली लेना है और डेली हमारे साथ अपने कोर्स को कंप्लीट करते हुए जाना है। ये मेरी गारंटीड है कि बोर्ड्स में आपका 90 अबव तो आएगा ही आएगा, ओके भैया? ठीक है, आगे तो चलिए, ये तो हो गया कि कॉपी कितने बनाने हैं। 3 कॉपी बनेगा, कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। आज हम लोग सबसे पहले चालू कर रहे हैं क्या? शेयर्स। क्या चालू हो रहा है बताओ? शेयर्स। सबसे पहले बताओ आप लोग क्या निकालोगे? आप लोग निकाल लो कॉन्सेप्ट कॉपी, ठीक है भैया? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कॉपी निकाल लिया, ओके? कॉन्सेप्ट कॉपी निकाल चुके हो। अब हम लोग चालू करेंगे। शेयर्स बनाने से पहले ना हमें कुछ बातें हैं शेयर से रिलेटेड जो हमें जाननी होंगी। अगर वो हमें बातें नहीं पता है तो हम लोग शेयर्स बना ही नहीं पाएंगे। तो चलिए भैया समझते हैं। चलो और ध्यान दो इधर। सबसे पहले देंगे कॉपी में पॉइंट नंबर 1। अब बताओ ना मेरे को, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। भैया आप तो हमें पहले ये बताओ कि कंपनीज क्या होती हैं? अच्छा, याद है आपने क्लास 11 में बचपन में पढ़ा था क्या? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। आपने बचपन में क्या पढ़ा था?
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, जो आपको लिखना रहेगा वो मैं बताऊंगा, ये आपको लिखना नहीं है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के नाम बताओ मेरे को जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। एक था क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, याद आ रहा है। एक था क्या, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और क्या था बताओ मेरे को, और था हमारा एक था कंपनीज, बोलो क्या था, कंपनीज, याद आ रहा है क्या। और होता है बहुत सारा, होता है एक होता है तुम्हारा पार्टनरशिप, बोलो क्या होता है, पार्टनरशिप। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं ना। तो अभी हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग किस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कंपनीज के बारे में। चलिए ठीक है, कंपनीज को लेके एक मिसकंसेप्शन है बच्चों में, आइए पहले उसे दूर करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे मैं लिखूँ, मान लो मेरी जो क्लासेस है उसका नाम है सुधरानिया क्लासेस, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, मेरे बिजनेस का नाम SUDHRANIA, सुधरानिया क्लासेस एंड कंपनी। तो बताओ ना मेरे को ये कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में फॉल करेगा, क्या ये सुधरानिया क्लासेस एंड कंपनी, क्या ये कंपनी है क्या। अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आपका जवाब हाँ है तो बच्चों आप गलत हो। आप क्या हो, गलत हो। गलत क्यों है भैया, बिकॉज नाम के आगे कंपनी लिख देने से कोई बिजनेस कंपनी नहीं बन जाता। नाम के आगे कंपनी लिख देने से कोई बिजनेस कंपनी नहीं बन जाता। तो भैया कैसे कंपनी बनता है बाबू, अगर आपको कंपनी बनना है तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। कंपनीज एक्ट के अंदर अपने बिजनेस को क्या कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा। और जब आप रजिस्टर करवा लोगे तो आपके नाम के आगे जो एक्सटेंशन लगेगा वो या तो एलटीडी लगेगा या तो पीवीटी एलटीडी लगेगा। ये क्या है मैं उस पर भी आऊँगा, पहले आराम से समझते हैं। जस्ट नाम के आगे कंपनी लिख देने से कोई कंपनी कंपनी नहीं बन जाती, कोई बिजनेस कंपनी नहीं बन जाती। वे कंपनीज कैसे बनते हैं, कंपनीज बनने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंपनीज एक्ट में। अभी इंडिया में कौन सा कंपनीज एक्ट एक्टिव है, कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा कंपनीज एक्ट एक्टिव है अभी, कंपनीज एक्ट 2013। ओके भैया, यहाँ तक तो समझ में आया कि अगर हमें कंपनी बनना है तो हमें कंपनी बनने के लिए क्या करना होगा, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना होगा। और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराने के बाद आपको दो एक्सटेंशन मिलेंगे, या तो एलटीडी या तो पीवीटी एलटीडी। भाई अब ये क्या होता है, एलटीडी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड एंड पीवीटी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनोगे तो आपको पीवीटी एलटीडी का एक्सटेंशन मिलेगा, अगर आप पब्लिक कंपनी बनोगे तो आपको एलटीडी का एक्सटेंशन मिलेगा। ये समझ में आया। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसमें हम लोग किसी और वीडियो में किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ में आया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत तरह के हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनीज, पार्टनरशिप। हम लोग आपके साथ आज क्या शुरू कर रहे हैं बताओ, हम लोग आपके सामने शुरू कर रहे हैं कंपनीज अकाउंट। क्या शुरू कर रहे हैं बताओ, कंपनीज अकाउंट। मतलब इसमें हम लोग जिस भी बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो क्या होंगी, रजिस्टर होंगी। क्या होंगी वो, रजिस्टर। किसके साथ रजिस्टर होंगी, कंपनीज एक्ट के साथ। किसके साथ रजिस्टर होंगी, कंपनीज एक्ट के साथ। ठीक है भैया, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कंपनीज कैसी हो सकती है बताओ मेरे को, या तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी। ऐसे कंपनीज बहुत तरह की होती है, उसके लिए मैं आपको अलग से किसी दिन वीडियोस बना के बताऊंगा, है ना। चलो आप ध्यान देते हैं। एक चैरिटेबल कंपनी होती है, एक 1% कंपनी होती है। फिलहाल वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, अब बच्चों को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलो हम लोग ये जान गए कि हम लोग किसका काउंटिंग करेंगे बताओ, कंपनीज का काउंटिंग करेंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा। कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, कंपनीज को अपना बिजनेस क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो भैया बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए तो पैसे चाहिए, बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, ऑब्वियस सा बात है, कंपनीज को तो पैसा लेना पड़ेगा, कंपनीज को पैसा उठाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कंपनीज को पैसा किसी से मांगना पड़ेगा, तभी तो जाके कंपनीज अपना बिजनेस एक्सटेंड कर पाएंगी। तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ मेरे को, कंपनीज को पैसे उठाने के लिए कंपनीज के पास कितने ऑप्शन है, पैसे उठाने के लिए कंपनीज के पास कितने ऑप्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बताओ। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, सोर्स ऑफ फाइनेंस। बोलो, सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी को पैसा उठाना है तो कंपनी का फाइनेंस का सोर्स क्या है, कंपनी का फाइनेंस का सोर्स क्या है, ये आप लोग बीएसटी में भी पढ़ोगे। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो बाबू, कंपनी का फाइनेंस का दो सोर्स हो सकता है। कंपनी का फाइनेंस का कितना सोर्स हो सकता है, दो सोर्स हो सकता है। एक क्या होता है बताओ मेरे को, ओनर्स फंड। बोलो, ओनर्स फंड। एक क्या होता है बताओ ना मेरे को, बोरोवर्स फंड। बोलो,
बोरोवर्स फंड। भैया कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो मैंने आपको समझाया कहाँ है, मैं तो बस अभी आपको नाम बता रहा हूँ कि कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है, फाइनेंस का। फाइनेंस का सोर्स कहाँ से आएगा, तो कंपनीज के पास बाबू फाइनेंस का दो सोर्स है, बताओ क्या, एक है ओनर्स फंड, एक है बोरोवर्स फंड। ठीक है भाई, ये समझ में आया कि दो सोर्स हो सकता है, एक ओनर्स फंड होता है और एक बोरोवर्स फंड होता है। भाई आप हमें ये तो बताओ कि इसका मतलब क्या है, ओनर्स फंड क्या होता है और बोरोवर्स फंड क्या होता है। तो बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम क्या बताओ मेरे को, मेरी कंपनी का नाम है टाटा। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन मान लेंगे, क्या दिक्कत है। बताओ मेरी कंपनी का नाम क्या है, टाटा लिमिटेड। मैंने लिमिटेड लगा दिया तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये कंपनी है। ठीक है भैया, तो मेरी कंपनी का नाम है टाटा लिमिटेड, मेरे को पैसे का ज़रूरत है। अब मैंने सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे उठाने के लिए मेरे पास दो सोर्सेज है, क्या क्या, एक है ओनर्स फंड, एक है बोरोवर्स फंड। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया। अब बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा, अगर मैं पैसे उठा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग मुझे पैसे देंगे, जो भी मेरे कंपनी में टाटा में इन्वेस्ट करेंगे, मैं उसे उस कंपनी का ओनर बना दूंगा, मैं उसे उस कंपनी का क्या बना दूंगा, ओनर बना दूंगा। कहने का मतलब है मैं पैसे उठाने के लिए तैयार हूँ अगेंस्ट ओनर्स फंड, अगेंस्ट क्या, ओनर्स फंड। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, मैं पैसे उठा रहा हूँ और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा मुझे मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जो भी बंदा मेरे कंपनी में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, मैं उसे कर्जदार बना दूंगा। मैं उसे क्या बना दूंगा, कर्जदार। मैं उसे बोरोवर बना दूंगा, क्या बना दूंगा, बोरोवर। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोरोवर्स फंड। तो अगर आसान भाषा में बोले तो मैंने लोगों के लिए स्कीम निकाली, क्या स्कीम निकाली, पैसे लगाओ मालिक बन जाओ, पैसे लगाओ कर्जदार बन जाओ। समझ में आ रहा है ये, अगर आप मेरे कंपनी में पैसे लगाते हो, ओनर्स फंड के अंदर लगाते हो, इसके अंदर लगाते हो, ओनर्स फंड के अंदर, तो मैं क्या बनूंगा, आप मेरे कंपनी के क्या बनोगे, मालिक बनोगे। अगर आप पैसे लगाते हो बोरोवर्स फंड में लगाते हो, में लगाते हो, बोरोवर्स फंड में लगाते हो, तो आप कंपनी के क्या बनोगे, कर्जदार बनोगे। ठीक है भैया। भैया आप एक चीज बताओ, ये सब चीज तो बहुत ईजी है, आप इसे 2 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, अब इसे इतना लंबा क्यों टान रहे हो। एक चीज समझो बच्चों, क्या होता है ना कि जब भी आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि आप सम्स बना लो, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉन्ग रन में जाके आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको आगे जाके कंपटीटिव एग्जाम्स में बैठना है, आपको सीए करना है, आपको सीएस करना है, आपको सीएमए करना है, आपको एमबीए करना है, आपको सीएफए करना है। उन एग्जाम में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो आप आगे जाके लॉन्ग रन में फंस जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आगे जाके लॉन्ग रन में फंस जाए। इसलिए बच्चों, भले ही आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा तकलीफ क्या होगा कि वीडियोस थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी रहेंगी, हम लोग कॉन्सेप्ट के एकदम इन डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है बच्चों, हमें सब कुछ इन डेप्थ में अच्छे से सीखना है। ओके ओके भैया, भैया हम लोग आपके बात में भरोसा क्यों करें। अब मैंने खुद क्लास 12 में अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 98 स्कोर किया था, और मैंने ये 98 कैसे स्कोर किया था बताओ, मैं ये स्कोर क्यों कर पाया था, बिकॉज मैं शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागता था। मैं किसके पीछे भागता था बताओ, लॉन्ग कट्स के पीछे। लॉन्ग कट इन द सेंस, मुझे किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ इन डेप्थ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मुझे सब कुछ एकदम अंदर क्लैरिटी तक जानना है, ताकि मेरा बेस क्लियर हो, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, तो मैं अपने बारे में तो किसी और दिन बताऊंगा, किसी और वीडियो में। फिलहाल इतना जानो कि हमें शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, हमें सब कुछ अच्छे से इन डेप्थ सीखना है। भले ही वीडियोस ज़्यादा होंगी, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे, बट हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, आप देखना, बस आप 1-2 महीने मेरे साथ कॉपरेट करके देखो, आपको रिजल्ट खुद ब खुद समझ में आएगा। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग। जस्ट आप चैनल पे डेली आओ और मेरे साथ वीडियोस करो, मैं जो होमवर्क दूँ उन होमवर्क को सॉल्व करो, और कीप इन टच विथ मी। ओके, चलिए बैक टू टॉपिक। हमारे पास क्या बताओ, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस, कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकती है, दो तरह से उठा सकती है। एक क्या, ओनर्स फंड, एक क्या, बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो भी मेरे कंपनी में, टाटा कंपनी में पैसे लगाएगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। बोरोवर्स फंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी कंपनी में पैसे लगाएगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा, कर्जदार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्जदार। अब आप आए, आप बोले कि भैया मेरे को ना आपके कंपनी में पैसा लगाना है, ओनर्स फंड के अंदर लगाना है। इसके अंदर पैसा लगाना है, ओनर्स फंड के अंदर। तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि भैया बताओ ना, ओनर्स फंड के अंदर पैसा कैसे लगता है, ओनर्स फंड के अंदर पैसा कैसे लगता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, मेरे कंपनी का शेयर खरीद लो। क्या कर लो, शेयर खरीद लो। एक दूसरा बंदा आया और वो आके बोल रहा है कि भैया मुझे भी आपके कंपनी में पैसा लगाना है, लेकिन मैं ओनर नहीं बनना चाहता,
मैं कर्जदार बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? कर्जदार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे कंपनी में आओ और मेरे कंपनी में आके डिबेंचर खरीद लो। क्या कर लो? डिबेंचर खरीद लो। अब वो अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ समझ में आना चालू हुआ होगा। क्या? कि अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, विच मीन्स वो कंपनी क्या कर रही है? मार्केट से पैसा उठाने वाली है। अंडर क्या? ओनर्स फंड। कोई कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है, विच मीन्स वो कंपनी मार्केट से पैसा उठाने वाली है। अंडर क्या? बोरोवर्स फंड। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आप, मैं बोलूँ टाटा कंपनी, आज टाटा कंपनी शेयर इशू कर रही है, विच मीन्स हम लोग पैसा उठाएंगे अंडर ओनर्स फंड। आज टाटा कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, विच मीन्स हम लोग पैसा उठाएंगे अंडर क्या? बोरोवर्स फंड। यहाँ तक आपको समझ में आया? आपके सिलेबस में शेयर्स भी है, आपके सिलेबस में डिबेंचर भी है। मैंने अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर हम लोग, अगर कोई कंपनी ओनर्स फंड के अंदर पैसा उठा रही है, विच मीन्स कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। अगर कोई कंपनी बोरोवर्स फंड के अंदर पैसा उठा रही है, विच मीन्स कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। अगर हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम लोग उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अगर हम लोग किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदते हैं तो हम लोग उस कंपनी के कर्जदार बन जाएंगे। ओके भाई, यहाँ तक समझ में आया? भैया लिखना क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 में आपको सबसे पहले लिखना है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस को आपको बांट देना है दो पार्ट में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक तरफ लिखना है आपको ओनर्स फंड, एक तरफ लिखना है आपको बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड के नीचे एरो देके लिखोगे आप। ओनर्स फंड के अंदर जो टूल है उसका नाम क्या है? शेयर्स। बोरोवर्स फंड के अंदर जो टूल है उसका नाम क्या है? डिबेंचर। और इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ तक पूरा डन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या? पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में क्या है बताओ मेरे को? पॉइंट नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे कि अंतर क्या है, ओनर्स फंड में अंतर क्या है और बोरोवर्स फंड में अंतर क्या है। अगर आप ओनर्स फंड में पैसा लगाते हो तो उसका बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। अगर आप बोरोवर्स फंड के अंदर पैसा लगाते हो तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। ठीक है भैया, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो आपको आगे सम्स बनाने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, एक तरफ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या? ओनर्स फंड। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं क्या, बताओ मेरे को? बोरोवर्स फंड। ओके, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए। ओनर्स फंड के अंदर बताओ मेरे को क्या आता है? शेयर्स। बोरोवर्स फंड के अंदर क्या आता है? डिबेंचर। जो बंदे शेयर खरीदते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। वो लोग क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे आर द, यहाँ पे दे कौन है? इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगा रहे। दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे आर द क्या? ओनर्स ऑफ द कंपनी। भैया यहाँ पे दे कौन है? वो बंदे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बोलो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दे आर द बोरोवर्स। दे आर द क्या? बोरोवर्स ऑफ द कंपनी। ओके भैया, इनका कुछ नाम भी होगा ना? हाँ एकदम बिल्कुल, इनका नाम भी है, ध्यान देंगे। जो बंदे शेयर्स खरीदते हैं, जो बंदे क्या खरीदते हैं? शेयर्स खरीदते हैं, वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। हम लोग क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? दे आर नोन एज, दे आर नोन एज क्या? शेयर होल्डर्स। ये शेयर खरीदा है ना, तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? शेयर होल्डर्स। इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ ना मेरे को? इन लोग को हम लोग बोलेंगे, ये लोग डिवेंचर खरीदे थे ना, तो ये लोग हम लोग बोलेंगे डिवेंचर होल्डर्स। ये लोग क्या कहलाएंगे बताओ मेरे को? डिवेंचर होल्डर्स। दे आर दी, दे आर नोन एज, क्या? नोन एज, क्या नोन एज बताओ? डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, यहाँ तक तो समझ में आया भैया कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग ओनर्स होते हैं, और जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो लोग बोरोवर्स होते हैं। बोरोवर्स को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं बताओ मेरे को? क्रेडिटर्स। बोरोवर्स को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? क्रेडिटर्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से बताना। आप लोग जो बताओगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए मेरे को फटाफट से, किनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा?
भाई ऑब्वियस सा बात है, प्रॉफिट में हिस्सा तो मालिक को मिलता है, हिस्सा किसको मिलता है, मालिक को मिलता है। ओके, तो लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो ओनर्स फंड है, इन लोगों को अपना जो पैसा इन लोगों ने कंपनी में लगाया, कंपनी इस बदले में इनको क्या देगी, कंपनी इस बदले में इनको देगी प्रॉफिट में हिस्सा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे विल गेट, दे विल गेट, क्या गेट बताओ मेरे को, शेयर इन प्रॉफिट, और इसी शेयर इन प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं क्या, डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिविडेंड। तो भैया हम लोग को समझ में आ गया एक नया टर्म, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बताओ मेरे को, जैसे कि आज मेरा कंपनी कौन सा, टाटा, आपने टाटा में पैसा लगा दिया, किसमें लगाया, ओनर्स फंड के अंदर, मतलब आपने आज टाटा का शेयर खरीद लिया, अपने टाटा का शेयर खरीद लिया, तो आज जो मेरी जो कंपनी है टाटा, वो आपको क्या देगी, तो वो आपको देगी इस शेयर के बदले में प्रॉफिट में हिस्सा, जिसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड। अगर आज मैं रिलायंस में पैसा लगा दूं, तो रिलायंस कंपनी मुझे क्या देगी, प्रॉफिट में हिस्सा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आपको बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब क्या भैया, प्रॉफिट में हिस्सा। तो दिक्कत है क्या, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मालिक बन रहे हो तो आप मालिक को क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, चलो बताओ मेरे को, अब जो डिवेंचर होल्डर्स है, जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया था, जो कंपनी के कर्जदार बने थे, ऑब्वियस बात है हम लोग कर्जदार को प्रॉफिट में तो हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो कर्जदार है, वो तो आउटसाइडर है। तो भैया अगर आप किसी से कर्जा लेते हो ना, तो आपको उसे ब्याज देना पड़ता है। तो मैं लोकल हिंदी भाषा में बोलूँ तो उसे क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो बताओ मेरे को, डिवेंचर होल्डर्स को बदले में क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगा इंटरेस्ट। बोलो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे will get, क्या गेट, इंटरेस्ट, विल गेट इंटरेस्ट। भैया यहाँ तक हमें एकदम अच्छे से समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है। फटाफट से 3 पॉइंट मेरे को बताओ ना, ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड में क्या अंतर होता है। ओनर फंड कौन, ओनर्स ऑफ द कंपनी। बोरोवर्स फंड में कौन, ये लोग कर्जदार है कंपनी के, बोरोवर्स है और क्रेडिटर्स है। दूसरा पॉइंट क्या था, ओनर्स फंड में जो शेयर्स खरीदता है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। ये दूसरी पार्टी क्या कहलाती है, डिवेंचर होल्डर। शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है, उन्हें मिलता है प्रॉफिट में हिस्सा, विच इज नोन एज क्या, डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है, उन्हें मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है उन्हें, इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ना, किसमें रिस्क है और किसमें रिस्क नहीं है, किसमें रिस्क है और किसमें रिस्क नहीं, फटाफट से बताइए मेरे को, तो सर लॉजिक लगाओ। शेयर होल्डर्स कौन है, मालिक है, मालिक को क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा, मालिक को क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा। तो अगर मान लो ना कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, कंपनी ने अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो क्या उन्हें कुछ हिस्सा मिल सकता है क्या, नहीं। अगर कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया है तो हिस्सा कहाँ से मिलेगा। तो भैया आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगी, शेयरहोल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगी, उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उन्हें डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के केस में उन्हें मिल रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और ब्याज का एक उसूल है, कंपनी कमाए या ना कमाए, आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अगर आज मैं आपसे 10 लाख रुपए उधार ले लूँ ब्याज पर, मेरे पास पैसा हो या ना हो, मुझे आपको ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। भाई आप ये बोलना चाह रहे हो कि डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब प्रॉफिट कमाती है, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो चलो बताओ मेरे को फटाफट से, अब किसमें रिस्क है और किसमें रिस्क नहीं है। शेयर होल्डर्स में रिस्क है, क्योंकि कंपनी कमाएगी तभी तो वो प्रॉफिट देगी, तभी वो डिविडेंड देगी। डिवेंचर होल्डर में रिस्क नहीं है, वहां पे रिस्क क्यों नहीं है बताओ मेरे को, क्योंकि कंपनी कमाए या ना कमाए, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे नोट डाउन करते हैं। बताओ इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर्स में क्या रहने वाला है, मोर रिस्क, यहाँ पे ज्यादा रिस्क है। इसमें बताओ क्या रहने वाला है, लेस रिस्क, में कम रिस्क है, में कम रिस्क है। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आया। बताओ ना मेरे को, किसमें फिक्स्ड रिटर्न होगा और किसमें फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होगा। भैया ये फिक्स रिटर्न और ये फ्लक्चुएटिंग रिटर्न क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है कि किस बंदे को जो कमाई जो कंपनी रिटर्न में दे रही है, डिविडेंड और इंटरेस्ट, कौन सा इसमें से फिक्स रहता है और कौन सा इसमें से चेंज कर सकता है। जैसे कि हमारा डिविडेंड, कंपनी अगर ज़्यादा कमाएगी तो ज़्यादा डिविडेंड देगी, कम कमाएगी तो कम डिविडेंड देगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलने का भी चांसेस है। लेकिन डिवेंचर के केस में कंपनी इंटरेस्ट है, मान लो कंपनी ने बोला कि हम लोग आपको 10% इंटरेस्ट देंगे,
कंपनी को हर साल कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 10%। कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे डिबेंचर के केस में क्या रहता है? फिक्स्ड रिटर्न। डिबेंचर के केस में क्या रहता है? फिक्स रिटर्न। और बाबू शेयर होल्डर्स के केस में उन लोगों को कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। नो फिक्स्ड रिटर्न, नो फिक्स्ड रिटर्न। ओके ओके भैया, यहाँ तक समझ में आया? जस्ट वेट कर। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से देखो, हमने समझ कर लिया क्या? ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड कौन होते हैं बताओ मेरे को? दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। बोरोवर्स फंड कौन होते हैं? दे आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ओके, ओनर्स फंड में उन लोगों को क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स। बोरोवर्स फंड वाले को क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स। उन्हें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जो कि कहलाएगा डिविडेंड। इन्हें मिलेगा इंटरेस्ट। इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है। ओके भैया, रिस्क किसमें कम है? डिबेंचर में। रिस्क किसमें ज्यादा है? शेयर्स में। शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। कंपनी ज़्यादा कमाएगी ज़्यादा देगी, कम कमाएगी कम देगी। डिबेंचर होल्डर्स वालों को फिक्स रिटर्न मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा? फिक्स रिटर्न मिलेगा। एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर एफ। नंबर एफ, ध्यान दो मेरे तरफ, फटाफट से बताओ। कंपनी कोई भी जब भी डिसीजन लेती है ना, तो वो अपने मालिक से पूछ के लेती है। मालिक से पूछ के लेती है मतलब वो शेयर होल्डर से पूछ के लेती है। भैया पूछती कैसे है? पूछती है वोटिंग के थ्रू। है वोटिंग के थ्रू। तो कहने का मतलब है कि किनको वोटिंग राइट दिया जाएगा और किनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। और वैसा बात है भैया, वोटिंग राइट तो अपनों को दिया जाता है ना, मतलब जो इनसाइडर्स होते हैं। और इनसाइडर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे विल गेट क्या? वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पे फटाफट से लिखो, दे विल गेट, क्या गेट? वोटिंग राइट्स। वही डिवेंचर होल्डर्स को, ये लोग तो आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर को हम लोग कंपनी का इंटरनल डिसीजन में टेक पार्ट करने क्यों दें? उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। दे विल नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स। दे विल नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स। उन्हें कोई भी वोटिंग राइट्स दिया नहीं जाएगा। तो भैया हमें ये याद करना है नहीं, एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। बट ये आपको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे आपको आज एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना कि शेयर्स क्या होता है और डिबेंचर्स क्या होता है। ये क्लास हमारे शेयर्स के लिए भी जरूरी था, और जब हम लोग फ्यूचर में डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो ये उसके लिए भी जरूरी है। ओके भैया, आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, नेक्स्ट अभी आने वाला और 2-3 क्लास जो है मुझे आपको कुछ टर्म्स वगैरह शेयर्स के अंदर यूज होने वाले टर्मिनोलॉजीज को सिखाना पड़ेगा। ठीक है, उतना करने के बाद फिर आप लोग शेयर्स का सम बना सकोगे। तो और 2-3 वीडियोस के साथ कॉपरेट करो, फिर हम लोग बहुत जल्दी क्या स्टार्ट कर देंगे? शेयर के सम्स को। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को जाके बताओ कि पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो चलिए इसी नोट पे आज के हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं? एंड। ओके, थैंक यू।